जो चैप्टर 3 है आपका, इसमें बेसिकली क्या है, 5 आपके लाइफस्टाइल डिजीज हैं और उससे रिलेटेड आसन है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे याद रखेंगे कि कौन सा आसन किस में है, क्योंकि बहुत सारा आसन कॉमन है, इधर भी है उधर भी है। तो इसके लिए मैंने टेक्निक कुछ बनाया हुआ है और ये सारा मेरा अपना दिमाग से बनाया हुआ है कि कैसे हम बच्चों को याद करा दें। तो एक तो याद रखिएगा, जैसे ओबेसिटी, तो ओबेसिटी में कोई भी आसन ऐसा नहीं होगा इसमें पेट और शरीर रिलैक्स रहे, यानी शवासन और वज्रासन सब तो नहीं होगा, सुखासन नहीं हो सकता है। तो जहां भी पेट दवा हो उससे रिलेटेड रखना है। सेकंड है, जैसे ओबेसिटी के लिए मैं बताया था केटीएम फाड़ूस, उस तरह जो है अब हम लोग आ जाते हैं इसमें कि डायबिटीज। तो डायबिटीज और ओबेसिटी का कॉमन ज्यादा होने के कारण क्या है कि डायबिटीज भी पेट के अंदर जो है पेंक्रियाज को हम लोग को अगर ये करना है, पेंक्रियाज को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, पेट में थोड़ा दबाव या खिंचाव, यानी कि पेट से रिलेटेड ही आसन ज्यादा है इसमें भी। तो इसको याद रखने के लिए है कि स्ट्रेस जब लेवल बढ़ जाता है तो उसके चलते जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वहां से डायबिटीज हो सकता है। तो इंसुलिन का जो है इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी में। तो स्ट्रेस रिलेटेड याद करने के लिए था 2 kps दामू जी। खाली पड़े सोचते रहते थे, खाली पड़े, जैसे खाली पड़े सोचते रहने वाला को स्ट्रेस ज्यादा होता है। जो काम में लगा रहता है वो आदमी जो है बिजी रहता है और वो आदमी जो है स्वस्थ रहता है। जैसे किसी न किसी पॉजिटिव काम में लगे रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो 2 kps दामू जी, 2 K से, 2 P से, 2 S से, इसलिए। और दामू जी नाम है, दामू जी नाम के एक जापानीज आदमी थे, मैंने एक और वीडियो में समझाया था इसको। दामू जी नाम जापानीज आए थे। जापानीज आदमी लोग खाली नहीं पड़े रहते, लेकिन खाली पड़े सोचते रहते थे। तो खाली पड़े सोचते रहने वाले, खाली पड़े सोचते रहने की 2 K 2 P 2 S, 2 kps और DAMUGY, ये सिंबल याद रखिएगा। 2 kps दामू जी, खाली पड़े सोचते रहने दामू जी। तो 2 kps दामू जी एकदम दिमाग बैठा लीजिए। अब इससे रिलेटेड क्या है, मैंने क्या कहा, इसमें भी सारे आसन वही होंगे जिसमें पेट तो स्टिमुलेट होगा। के यानी कटी चक्रासन, जो कि वो ओबेसिटी में भी है। कपाल भाती प्राणायाम, इसमें वहां था ओबेसिटी में सूर्य भेदन, यहाँ कपाल भाती। पी यानी पवन मुक्तासन, वो भी ओबेसिटी में भी है। पश्चिमोत्तानासन, ये भी ओबेसिटी में भी है। यानी बहुत सारे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि पेट को स्टिमुलेट करना है इसमें भी। ऐसे यानी शलभासन। अब शलभासन में क्या होता है, जब लेट जाते हैं तो पेट, हाथ जो है दोनों थाई के नीचे रख के पैर को पीछे को उठाते हैं, तो शलभासन। और सुप्त वज्रासन में क्या होता है, वज्रासन में बैठ कर नीचे लेट गया तो पेट में पूरा खिंचाव आ गया, सुप्त वज्रासन। कोई को बोला सर यही सब ओबेसिटी में भी तो हो सकता था, लेकिन चूंकि हम लोग को सीबीएसई सिलेबस फॉलो करना है इसलिए अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। मैं बार बार कहता हूं कि आपको सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है उसी को अनुसार आंसर लिखना है, इधर उधर ज्यादा नहीं जाना है। इधर उधर जाना भी, वो गलत नहीं भी काटेगा तो फुल मार्क्स फिर वहां नहीं मिलेगा, इसलिए वो याद रखिए। तो वो हो गया सुप्त वज्रासन। फिर हो गया डी यानी धनुरासन, ये भी वहां था। धनुरासन यानी कि पेट के बल लेट गए प्रोन पोजिशन में और पीछे पैर को ऊपर उठाए तो पेट दबा। अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये भी वहां था। कहाँ, ओबेसिटी में भी। अर्ध मत्स्येंद्रासन, जो पैर दोनों मुड़ा हुआ है पीछे की ओर मुड़े। वक्रासन जैसे होता है, लेकिन वक्रासन में एक पैर सीधा एक मुड़ा रहता है, इसमें दोनों मुड़ा रहता है। मंडूकासन, मंडूकासन जो है बहुत जल्दी एक्टिवेट करता है, ये बहुत फायदेमंद है। वज्रासन में बैठ गए, दोनों मुट्ठी यहाँ ले आए और नीचे की ओर बैठे। इसी में जो है हाथ जो है पीछे इधर वाले इधर ले जाके अगर रहे और ऊपर उठे तो उत्तान मंडूकासन हो जाता है। उष्ट्रासन, ये भी वहां पर है ओबेसिटी में भी। दोनों पैर पीछे रखे और वज्रासन बैठे, ऊपर की उठे, पेट खिंचाया। गोमुखासन, पैर को क्रॉस लिखे, हाथ को भी क्रॉस पीछे ले गए, गोमुखासन। और योग मुद्रा, योग मुद्रा भी बहुत फायदेमंद है। आप पद्मासन में बैठ जाइए और धीरे से हाथ पीछे रख के रिलैक्स नीचे की ओर आ जाइए। पेट दबता भी है और बॉडी रिलैक्स भी होता है और इससे भी एक्टिवेट होता है पूरा पेट का मसल्स। तो ये हो गया 2 kps, 2 K से, 2 P से, 2 S से। और दामू जी, ये याद रखिएगा। तो आपको जब भी अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुरंत आपको 2 kps दामू जी के हिसाब से याद आ जाएगा कि क्या था और क्या नहीं था। और सब्जेक्टिव में भी आपको इतना आसन तो याद रखना है, 5 मार्क्स से ज्यादा तो आना नहीं है, तो आपको 5-5 तो सबका कॉमन याद रखना है। बहुत बार गलत क्या होता है, ये 5 याद नहीं रहने से किसी और का इसमें मिक्स कर देते हैं। तो क्या मिक्स नहीं करना, उसी के लिए मैंने बताया है। एक बार जो है पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऑल द बेस्ट।